हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन सीएसआई एंड नेट के क्वेश्चंस को। तो देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया पेरिसाइक्लिक से। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास ये एजिरिडीन रिंग गिवन है। जैसे ये इपॉक्साइड रिंग होती है ना, वैसे ही अगर नाइट्रोजन इसका पार्ट है तो ये एजिरिडीन रिंग होती है। अब ये जो रिंग है स्ट्रेन्ड रिंग है। हीटिंग के प्रेजेंस में सबसे पहले तो इसकी होगी रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। उसके बाद जो बनेगा उसको एल्काइन में हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास एजिरिडीन रिंग है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है COO CH3 वेज पे, यहाँ पे भी हमारे पास वेज पे COO CH3। होगा क्या, ये जो लोन पेयर्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा। दोनों साइड सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी रख दो। तो देखो हमारे पास रिंग ओपनिंग में या रिंग क्लोजिंग में जो रूल होता है वो होता है ODC रूल। ठीक है, यहाँ पे O मतलब हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। D जो है वो मोड ऑफ रोटेशन बताता है, डिस या कोन। C जो है हमें स्टीरियो बताता है, सिस या ट्रांस। ये स्टीरियो बताता है, ये मोड ऑफ रोटेशन बताता है, और ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, तो हम अगर स्टीरियो की बात करें तो यहाँ पे स्टीरियो दोनों के सिस है, तो सिस का सिस रहेगा। मोड ऑफ रोटेशन के लिए हमारे पास एक टेबल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे होता है हीट, यहाँ पे होता है लाइट, और यहाँ पे हमारे पास होता है कॉन डस डस कॉन। ये वाला जो टेबल है छोटा सा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास हीटिंग की प्रेजेंस है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ देख लो चार चार इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास 4n की कैटेगरी में हीटिंग के प्रेजेंस में कौन रोटेशन है, तो मोड ऑफ रोटेशन इज कौन। तो देखो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमें निकालना है। हम क्या करते हैं इस रूल में, एक जो कॉलम होता है उससे तो कांस्टेंट रखते हैं, बाकी सबको चेंज करना होता है। ये वाला कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऑपोजिट की जगह हमें सेम मिलेगा। ठीक है, हमें हर एक को चेंज करना होता है, बस एक कॉलम, एग्जैक्टली एक कॉलम सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जब रिंग ओपनिंग होगी तो सब्स्टिट्यूएंट्स की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे n के साथ ये एज इट इज है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इनकी डायरेक्शन मैंने क्या बोला, सेम रहेगी। अगर मैं ऑपोजिट की बात करूँ, ये होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एक इधर होगा। ठीक है, ये होते हैं सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे है COO CH3, यहाँ पे भी हमारे पास है COO CH3। अगर आता ऑपोजिट ना, तो ऑपोजिट के केस में हमारे पास एक यहाँ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना दिया अपना जो है वो रिंग ओपनिंग कर दी। ये अब हमारे पास क्या बना है, दिस इज 1,3 डाइपोलर रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास एल्काइन है, तो हमारे पास होगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, डाइपोलर जो है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो होगा क्या इसमें, देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, जिससे मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। लेट्स ड्रॉ 5 मेंबर्ड रिंग फर्स्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन इसका पार्ट है, ये 5 मेंबर्ड की रिंग है। ये हमारे पास नंबर 3 था, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। ठीक है, 3 के साथ 4 अटैच्ड है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ तक ठीक है। नाइट्रोजन के साथ पीएच है, नाइट्रोजन पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड और फर्स्ट नंबर पे COO CH3 है, बट हमें इसकी स्टीरियो देखनी है। अब इनकी स्टीरियो के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये रिएक्शन कैसी है, दिस इज योर डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो ध्यान से, हम स्टीरियो किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो देखो एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, नो डाउट। यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे COO CH3 है, यहाँ पे हमारे पास COO CH3 है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, पीएच पीएच। अब आती है बात स्टीरियो की। ध्यान से देखो, अभी मुझे स्टीरियो नहीं पता, लेकिन ये दोनों जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और जब भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो स्टीरियो हमारे पास होती है ट्रांस। जब भी ऑपोजिट साइड पे पॉइंट करते हैं तो स्टीरियो होती है हमारे पास सस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की। ये तो 4+2 साइक्लो एडिशन का ही पार्ट होता है ना। डाइपोलर साइक्लो एडिशन इज अ टाइप ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन। ये हमारे पास डाइनोफाइल का काम कर रहा है, ये मेरे पास एक तरह से डाई मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहा है। तो इनकी स्टीरियो जो होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन का मतलब है ट्रांस, और ट्रांस का मतलब है कि अगर ये COO CH3 इस साइड पे पॉइंट कर रहा है तो ये इस तरह होगा। ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली क्लियरली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो इस तरह से हम डील करते हैं। सबसे पहले स्टेप में देखो, इसको मैं समराइज करती हूँ। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन होगी। 4+2 में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से डाइईन है, ये डाइनोफाइल है। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जब भी ऑपोजिट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो हमारे पास स्टीरियो जो होती है वो बनती है सिस। ऑपोजिट में सिस बनती है, लेकिन अगर यही इनकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम साइड पे होती, इस तरह से होती, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है ट्रांस, इस तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग 4+2 साइक्लो एडिशन। और जो हमारे पास इस केस में था वो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी, और वो भी एक पार्ट होती है, एक सब पार्ट होती है 4+2 का। तो ध्यान रखना, हमने यहाँ पे 3 रूल्स की बात की। सबसे पहले तो ओडीसी रूल की, यहाँ पे एक कॉलम, एग्जैक्टली एक कॉलम कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद हमने बात की 4n और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हीट लाइट के प्रेजेंस में कौन, डिस, डिस, कौन। और तीसरी हमने बात की कि 4+2 साइक्लो एडिशन में जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो स्टीरियो हमेशा कैसे होते हैं, सिस। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स सेम साइड पे होंगे तो स्टीरियो होगी ट्रांस। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना, और इससे हम पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में देखो, द रिएजेंट ए यूज्ड एंड द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हमें ए रिएजेंट बताना है, बी हमें प्रोडक्ट बताना है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में ये लैक्टम गिवन है ना, साइक्लिक अमाइड को ही हम लैक्टम बोलते हैं। दिस इज योर लैक्टम, और यू कैन से साइक्लिक अमाइड। अब अगर प्रोडक्ट को देखोगे ध्यान से, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे एन और एम ई है, यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन में किस तरह से, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका लॉस हो रहा है, इस तरह से रिडक्शन हो रहा है। और जो रिएजेंट ऐसा कर सकता है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वही अमाइड को कन्वर्ट करता है अमीन में। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ इमीन हो गया, या फिर हमारे एल्डिहाइड कीटोन, उन्हीं को ही रिड्यूस कर सकता है। H2PDC भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैटालिटिक करता है जनरली, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। लेकिन इस केस में हमारे पास या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि हम बी प्रोडक्ट किस तरह से बनाएंगे। तो बी के लिए देखो ध्यान से, हमारे पास इस तरह से अमीन गिवन है, यहाँ पे है एन, यहाँ पे है एम ई, ये टर्शियरी अमीन है, हमने इसमें डाला BrCN। तो होगा क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे पहले अटैक करेंगे CN पे। Br बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। और वैसे भी जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CN लगाना है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बन गया क्या, ये एक लिविंग ग्रुप बन गया है, लेकिन साइक्लिक सिस्टम है, तो जो Br नेगेटिव आएगा वो आके नेक्स्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इस तरह से ओपनिंग होगी। यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मैं 4 मेंबर्ड की बात करूं तो देखो, प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा Br, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, ये थर्ड है, और फोर्थ पे हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास लगा है Me, और Me के साथ लगा है यहाँ पे CN। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए बनेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नाइट्रोजन और CN का बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड बनाया, विच इज रॉन्ग। नाइट्रोजन और कार्बन में 2p2p ओवरलैप की वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था। और वैसे भी नाइट्रोजन के एक तरह से जैसे हम एल्काइलेशन करते हैं ना, सी एल्काइलेशन, इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, उसी तरह से हमने यहाँ पे एल्काइलेशन तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट यहाँ पे हमने CN का अटैक, मतलब नाइट्रोजन के लोन पे इसका अटैक CN पे कराया है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को डील करना था। पार्ट सी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कीटोन भी प्रेजेंट है, और इसमें हमारे पास एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सीरियम क्लोराइड, मीथेनॉल और वाटर। ये जो होता है, ये रिएजेंट जो जिसे हम लूचे रिएजेंट बोलते हैं, ये सिलेक्टिवली कीटोन के रिडक्शन करता है। ये सिलेक्टिव है, कीमो सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिवली, इट सिलेक्टिवली रिड्यूसेस कीटोन ओनली।
इन प्रेजेंस ऑफ, इवन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के प्रेजेंस में भी कीटोन को ही रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट है, एल्डिहाइड के प्रेजेंस में। अभी हमें इसकी स्टीरियो नहीं पता, तभी हमने इसको विगली बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, बट एनीवेज ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे इन्होंने इसको भी रिड्यूस कर दिया, विच इज रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान रखना है। जो सीरियम होता है वो सबसे पहले पता है क्या करता है, इसको यहीं पे देख लो, सीरियम जो है वो बॉन्ड करता है, या फिर इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से CeCl3, क्योंकि एक तरह से लुईस एसिड का काम करता है। यहाँ पे आता है पॉजिटिव, इसने दिया है तो यहाँ आता है नेगेटिव। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास इसको एज इट इज रखो, CHO को, और यहाँ पे हमारे पास आएगा इधर O। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है मिथाइल, और यहाँ पे हमारे पास अटैच्ड है CeCl3, और यहाँ पे है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन ने दिया है तो यहाँ पॉजिटिव, और इस पे आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना था। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास मीथेनॉल और वाटर है, और उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वैसे भी हाइड्राइड का एजेंट होता है, तो हाइड्राइड का अटैक होता है, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। इसको इसको इस तरह से दिखा दो कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हाइड्राइड का अटैक दिखाने, बेसिकली हाइड्राइड का अटैक होगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास OH बन जाएगा इस पोजिशन पे। तो मैकेनिज्म में नहीं जाते, पर सीरियम क्लोराइड का काम यही होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसको अगर ध्यान से देखना है तो लेट्स सी कि ये इसके साथ CeCl3 आएगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्राइड आएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है CHO, और यहाँ पे मेरे पास है मीथाइल, यहाँ पे आया है H, और यहाँ पे आया है O, और यहाँ पे CeCl3। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में डील करना था, एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है इस केस में। यहाँ पे हमारे पास इधर से हमारे पास कीटोन है, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजीन एंड HCl। एसिडिक मीडियम है हाइड्रोजीन, तो हमें पता है जब भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड कीटोन, वो हाइड्रोजीन के साथ NH2 हाइड्रोजीन के साथ मिलके हाइड्रोजोन बनाता है, हाइड्रोजोन बनाता है। बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर की रिमूवल होती है। तो यहाँ से होगा क्या, ये एज इट इज इपॉक्साइड वाली रिंग को एज इट इज बनाओ, मीथाइल एज इट इज है, ये नीचे वाला सब कुछ एज इट इज है, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में ये होगा। अगर किसी को मैकेनिज्म में जाना है तो वो इस तरह से समझ सकता है कि एसिडिक मीडियम है, OH प्लस आएगा, NH2 नाइट्रोजन के पास लोन पर है, वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। सो बेसिकली पहले स्टेप में मैं बाकी और कुछ नहीं ड्रॉ करी, सिर्फ इसी पे फोकस करूँ। यहाँ पे OH, यहाँ पे N, H पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास है NH2। उसके बाद कर दो यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटोन है, यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ चला जाएगा, OH2 पॉजिटिव, गुड लिविंग ग्रुप बनेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये यहाँ से यहाँ लीव करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 बनेगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगी, डीप्रोटोनेशन से यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वही बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट होगी। डायरेक्टली भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन बनेगा, कंडेंसेशन है, वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें क्या गिवन है, ट्राइथाइलमीन। एसिटोनाइट्राइल तो हमारा सॉल्वेंट है, रूम टेम्परेचर हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्राइथाइलमीन आएगा, नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन्स है वो एसिडिक नेचर के हैं, ये यहाँ से लीव करेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव आया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन रिंग है, ओपन होना चाहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है मीथाइल, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे है मीथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे N डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इतना हमने कुछ, इतना सब कुछ कर लिया है। उसके बाद ये O नेगेटिव जो है वो बाद में वर्कअप के बाद OH बन जाएगा, इसको OH बना देते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग कि हमने वर्कअप किया है। अगले स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का रिमूवल होगा क्योंकि हमारे पास बेसिक कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से यहाँ, क्योंकि N2 जो गैस है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है सिस्टम की। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा OH, इधर यहाँ पे हमारे पास आएगा मीथाइल डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास है मीथाइल, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे स्टेबल है, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल। लास्ट में हमें कराना है वर्कअप, और वर्कअप कराने के बाद ये जो है हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट
यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखेगा? सिर्फ हमने वर्कअप कराना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ को रखो एज इट इज। डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH डाउन द ग्रुप, डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, दैट्स इट। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेम एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट है वो हमारा सी की तरह बन रहा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने OH को अबव द प्लेन बनाया, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने हमने क्या किया है देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन गिवन होता है तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हाइड्रोजन बनेगा। पहले स्टेप में तो हाइड्रोजोन बनना ही बनना है। दूसरे स्टेप में ना हमें बेस गिवन होगा, तो वो बेस क्या करेगा, वो बेस हेल्प करेगा इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग को करने में, कि बेस जो है वो नाइट्रोजन के पास से प्रोटॉन लेगा, फिर वो आगे जो है वो कॉन्जुगेशन में जाके इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग है, रिंग ओपनिंग है। अगले स्टेप में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करेगा, वो लीव करेगा। और उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ वर्कअप रह जाता है। वर्कअप कराने के बाद लास्ट स्टेप में हमारे पास मिलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास हीटिंग कंडीशन है, अल्काइन गिवन है, और यहाँ पे इस तरह से हमें सिस्टम गिवन है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो इन्होंने इधर इस तरह से 3 मेंबर रिंग बना के दी हुई है। यहाँ पे तो नहीं है बट इसमें है। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग है। लेट्स सी कि हमारे पास किस तरह से हमें इसे डील करना है। सबसे पहले तो हीटिंग की प्रेजेंस में क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी, क्योंकि ये जो है देखो सबसे पहले स्टेप में ना हमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। हीटिंग गिवन है, तो इसको देखते हैं कि अगर इसके इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो सकती है या किस तरह से हो सकती है। तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट। 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। और डबल बॉन्ड आएगा सेकंड और थर्ड के बीच में, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, फर्स्ट और सिक्स के बीच में ऑक्सीजन है। अब बात करते हैं स्टीरियो की। ठीक है, क्योंकि हमें साथ साथ में स्टीरियो भी चलानी है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ODC रूल लगाओ अपना, ODC रूल। तो हमारे पास अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, तो अगर मैंने बोला था कभी भी रिंग में होते हैं तो ऑपोजिट होते हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं अगर रिंग का पार्ट है तो ऑपोजिट है। मोड ऑफ रोटेशन के लिए हमें देखना है थर्मल कंडीशंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे हमने 6 pi इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किया, मतलब 4n+2। हीट कंडीशन, लाइट कंडीशन, कॉन डिस, डिस कॉन। तो हीटिंग की कंडीशन में 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, डिस रोटेशन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास स्टीरियो भी सिस आएगी, यानी कि जो हाइड्रोजन होंगे उनके स्टीरियो यहाँ पे इस तरह से सिस स्टीरियो होगी। तो हमारा पहला केस हो गया, हमने इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवा दी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड गिवन है, यहाँ पे COOMe और यहाँ पे COOMe। अब यहाँ पे क्या होगा, 4+2 हीटिंग के प्रेजेंस में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, दिस बॉन्ड विल अटैक है, दिस विल शिफ्ट है। ठीक है, तो हमारे पास एक ब्रिज सिस्टम है, तो ब्रिज जो है हमारे पास इस तरह से बनेगा। इसको ना नंबर करते हैं। नंबर, अगर मैंने इसको सेकंड बोला है, अगर ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से सेवेंथ और एट्थ। तो ये हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास इपॉक्साइड रिंग है इधर इस तरह से। मैंने इसको ना जान के एंडो बनाया है, अगेन रीजन वही है क्योंकि एंडो में हमारे पास क्या होता है, एंडो में सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होते हैं। सेकंड और फिफ्थ के बीच में हमारे पास इस सेवेंथ और एट्थ का बॉन्ड बना है इधर इस तरह से। यहाँ पे COOMe और यहाँ पे भी COOMe। मैं इस तरफ भी ड्रॉ कर सकती थी, बट जस्ट बिकॉज कि मुझे ऑप्शंस के साथ मैच करना था तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ठीक है, तो हमने अगेन दो चीजें की हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की है विच इज इंट्रामोलिकुलर, फिर हमने 4+2 डीजल रिएक्शन की विच इज डाइन डाइनोफाइल रिएक्शन। और आई होप कि स्टीरियो भी क्लियर होगी। इस केस में तो स्टीरियो का इतना रोल नहीं था 4+2 में, लेकिन इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शन थी उसमें स्टीरियो का रोल था, जिसमें हमने ODC रूल यूज किया था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। और इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉ किया है ताकि ये जो है वो इंटरेक्शंस कर सके। तो दैट्स इट फॉर दिस वन एंड दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।